हेलो फ्रेंड्स, तो झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में आपको आज लेके जाऊंगी उसके शिवलिंग का एक ऐसा बहुत बड़ा रहस्य जो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि क्या है इस शिवलिंग का रहस्य। तो चलिए चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो मैं आ गई हूँ अपने होम टाउन दोराला में। तो दोराला जो है वो मेरठ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोराला में है शुगर मिल। तो यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही मीठे मीठे, बड़े ही प्यार भरे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर बनती है मीठी मीठी चीनी। तो ये है दोराला का स्टेशन। तो यहाँ से हम आपको मंदिर का रास्ता बताने वाले हैं कि किस तरह से हम इस मंदिर में जा सकते हैं, झारखंडेश्वर मंदिर में जा सकते। तो चलिए झारखंडेश्वर महादेव की शिवलिंग के रहस्य को जानने के लिए, तो क्या है मंदिर का रहस्य और कब इसका निर्माण हुआ और क्या है इसके पीछे का इतिहास, तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ से हम निकल पड़े मंदिर के लिए। तो हमने की थी ई रिक्शा और ई रिक्शा में मम्मी और मैं बैठ के निकल पड़े हैं मंदिर की ओर। तो चलिए चलते हैं झारखंडेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो इस टाइम हम हैं दोराला के बाजार में। तो ये है दोराला का बाजार। झारखंडेश्वर मंदिर भोले बाबा का एक अनोखा मंदिर है। एक ऐसा मंदिर है जिसकी शिवलिंग का अभी तक जमीन के नीचे खोदने पर भी अंत प्राप्त नहीं हुआ है। एक ऐसा अनोखा मंदिर जो झारखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। झारखंडी मंदिर एक स्वयंभू शिवलिंग का मंदिर है जिसका अभी तक रहस्य बना हुआ है कि इस शिवलिंग की जमीन के अंदर से नापने पर कितनी लंबाई है। तो दोराला का जो एरिया है वो शुगर मिल का एरिया है। यहाँ पर आपको इस तरह से बोगियां बहुत मिल जाएंगी जिसपे गन्ने लोडेड हुए होंगे। तो आप किसी भी बड़ी रोड पर चले जाइए तो आपको इस तरह से गन्ने लोडेड हमेशा मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन की बैक साइड पे। स्टेशन की बैक साइड पे एक तरफ गन्ने की खेती है, बहुत सारी यहाँ पे लोगों के पास गन्ने की ही खेती मिलेगी आपको। तो एक साइड पे यहाँ पे स्टेशन का बैक साइड है और एक साइड पे बहुत सारा गन्ने की खेती वाले खेत मिलेंगे आपको। खेत के बीच में जो रोड जा रही है वो है झारखंडेश्वर महादेव की रोड। तो हम उस रोड से निकल रहे हैं जहाँ पर झारखंडेश्वर महादेव का मंदिर आता है। तो ये लीजिए, थोड़ी ही दूरी पर आ जाएगा झारखंडेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये लीजिए, आ गया है झारखंडेश्वर महादेव का मंदिर। तो चलिए इसके दर्शन करते हैं और इसके शिवलिंग के रहस्य के बारे में हम जानते हैं। झारखंडी महादेव मंदिर के बारे में बताया गया है कि साक्षात भोले बाबा का आशीर्वाद है इस मंदिर पे। दोराला वालों पर इस झारखंडेश्वर महादेव की अत्यंत कृपा है। सोमवार के दिन बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पर। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में लगातार सावन के महीने में जल चढ़ाने से भोले बाबा झारखंडेश्वर महादेव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए, तो ये आ गया है दोराला के झारखंडेश्वर महादेव मंदिर की एंट्री गेट। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और शिवलिंग के बारे में सारी कथा को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं शिवलिंग की कथा को जानने के लिए अंदर की ओर। तो गेट पे एंट्री करते ही दोनों तरफ द्वार के संगमरमर की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसमें हाथी और शेर की मूर्ति बनी हुई है। दोनों तरफ ही हाथी और शेर की इस तरह से मूर्तियां बनाई गई हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये है मंदिर का आंगन। यहाँ पर बहुत सारी गड़वियाँ रखी हुई थी तांबे की, जिसमें से हमने 2 गड़वियाँ उठाई जल भरने के लिए। शिव भोले को जल चढ़ाना था। तो उधर की साइड हैंडपंप था, तो हैंडपंप से हमने जल लिया और जल हमने गड़वी के अंदर भरा। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस मंदिर का जो निर्माण जब हुआ था कि एक बार गाय भैंस चराने वाले चरवाहा अपने गाय भैंसों को चराने के लिए लेकर आते थे और आसपास उगी हुई घास को अपने पशुओं के खाने के लिए लेकर जाते थे। तब घास काटते हुए एक चरवाहे की घास काटने वाली दराती एक पत्थर से टकराई और जब चरवाहे ने देखा
तो वो पत्थर धूप की किरणों में बहुत ही चमक रहा था। तो उसने सोचा कि यह कोई कीमती पत्थर है। उसने उसके आसपास की सारी जगह को खुरपी से खोदा, पर खोदते खोदते शाम हो गई और सारे चरवाहा वहां पर आ गए। उन्होंने भी दिन रात लगाकर उस जगह को खोदा कि शायद यह पत्थर निकल आएगा। जैसे जैसे सारे चरवाहा खोदते गए, यह पत्थर एक शिवलिंग के रूप में दिखने लगा और कम से कम चरवाहों ने इसके आसपास की जमीन को काफी फीट तक खोद डाला, पर इस शिवलिंग का अंत नहीं मिला और यह बात फैलते फैलते सारे में फैल गई। फिर यह बात जब गुरु आदि शंकराचार्य के शिष्य के कानों में पड़ी, तब उन्होंने इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और इस शिवलिंग को गुरु आदि शंकराचार्य ने झारखंडेश्वर मंदिर के नाम से संबोधित किया। तभी से इस मंदिर का नाम झारखंडेश्वर महादेव पड़ गया। आज इस मंदिर के प्रांगण में अन्य कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। लोगों की झारखंडेश्वर महादेव पर इतनी श्रद्धा है कि किसी श्रद्धालु ने सोने से बना हुआ पतरा शिवजी के चारों तरफ लगवाया है। ये देखिए, जो पतरा लगा हुआ है ये सोने का बना हुआ है, ये सोने का पतरा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपं नमामि 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 नमामि। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपम् शिवालय के चारों ओर की जो दीवारें हैं उन पे गणेश जी की, शिव परिवार की, शिव जी की, पार्वती जी की, सबकी मूर्ति बनी हुई है और चारों तरफ दीवार के चारों तरफ नव दुर्गा की मूर्ति बनी हुई है और हनुमान जी की, राम लक्ष्मण जी की, सीता जी की मूर्तियां बनाई गई हैं। सावन के महीने में झारखंडेश्वर महादेव पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इस महीने में कांवड़िए हरिद्वार से पैदल यात्रा करके यहाँ पर जल लेकर आते हैं। झारखंडेश्वर महादेव पर जल अर्पित करके अपनी कांवड़ की यात्रा को पूर्ण करते हैं। यह देखिए, शिवालय की परिक्रमा करते हुए दीवार पर हनुमान जी की, विष्णु लक्ष्मी जी की और तिरुपति बालाजी की बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर मूर्तियां लगाई गई हैं। ये है शिवालय का पीछे का गेट और ये देखिए तिरुपति बालाजी की कितनी प्यारी मूर्ति है। साथ ही माँ वीणा वादिनी सरस्वती माता की मूर्ति है
माँ दुर्गा की लाल जोड़े में शेर पे सवार माता की मूर्ति बनाई गई है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति है। साथ ही बराबर में प्रांगण है, प्रांगण के अंदर एक और शिव जी की मूर्ति बनाई गई है। मंदिर के बाहर का ये बरगद का पेड़ इतनी यादें लिए हुए है अपने में, कि इतनी यादें समाई हुई हैं इस बरगद के पेड़ के साथ कि मैं आपको क्या बताऊं। इस बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग भी खेले हुए हैं, बैठे हुए हैं और कितने सालों से ये बरगद का पेड़ अपनी छांव के नीचे लोगों को बिठाता आ रहा है और ठंडी हवा देता आ रहा है। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर घर जाने के लिए। तो ये था मेरा झारखंडेश्वर महामंदिर का वीडियो। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप भी इस मंदिर के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए।